Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes. CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। यानी कि आज के कंसेप्ट जो हम आज देखेंगे वो है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आखिर क्या बताया गया है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में इसमें से 3 से 4 नंबर आप मान के चलिए कि आप आज के वीडियो से आप फिक्स करने वाले हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, वो चाहे सीटेट हो, रीट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम समझेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, देन हम समझेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो देखिए, इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी मम्मा उसको पढ़ा रही हैं। तो मम्मा का जो पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है, वो इस बच्ची के ऊपर ही है। यानी यहाँ पे कैसी शिक्षा दी जा रही है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि सारा आपका ध्यान जो रहेगा वो बालक के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। और बालक के ऊपर केंद्रित होने से क्या मतलब है? यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में आप बच्चे की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो शिक्षा कराई जाती है उसे ही हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि शिक्षा का उद्देश्य जो होता था वो बालकों के मस्तिष्क में खाली कुछ इंफॉर्मेशन डालना था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा जब आने लगी, जैसे जैसे बढ़ता गया दिन, वैसे क्या होने लगा कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, और जिसके लिए क्या किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई गई। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखकर बालकों के ऊपर ही पूरा फोकस किया जाना था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं जॉन डीवी। देखिए, ये जॉन डीवी हैं, तो इन्होंने ही जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को विकसित किया था। यानी पहली बार इन्होंने ही बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में व्याख्या करी थी। क्लियर? तो ये अमेरिका के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा, एक और नाम आता है गीजू भाई का। गीजू भाई के बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका रही है। क्लियर? और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने और इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए गीजू भाई ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना करी है और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है गीजू भाई का। और बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम जॉन डीवी को भी याद रखते हैं। क्लियर? देखिए, जॉन डीवी ने क्या कहा था कि आज की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी देखिए, अगर किसी भी क्लास में आप जाते हैं तो प्रत्येक बालक के ऊपर, प्रत्येक बच्चे के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि एक कक्षा में कैसे बच्चे होते हैं? कुछ बच्चे पिछड़े हुए होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे और कुछ प्रतिभाशाली होंगे। ठीक है, तो इन बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्लियर? यानी ऐसा नहीं है कि हम हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान ना देके सिर्फ एक ही हमारा स्तर हो, उसी में हम चलते रहें। हमें बच्चों को सेंटर में रखकर पढ़ाना है। क्लियर? आगे बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक अभी आपने देखा जॉन डीवी जी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। पहले क्या था कि इसमें क्या था? टीचर जो था वही शिक्षा देता था और वही देकर चला जाता था। बच्चा कितना समझ पा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो ये महसूस हुआ कि बच्चों को सेंटर में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि व्यक्तियों की परस्पर जो विभिन्नताओं पर प्रकाश डालना चाहिए और जिससे यह संभव हो सका कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे। ठीक है, तब जाके बाल केंद्रित शिक्षा आई। और आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं, बल्कि जो बच्चा होता है उसके बारे में भी जानना होता है।
क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान या टीचर प्रधान ना होकर कैसी है, बाल केंद्रित है। क्लियर, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इससे देखिए इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी है, वो कितना आकर्षक है, कितने गुण उसमें हैं, बल्कि अब इस बात का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है कि वह बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। और देखिए एक टीचर जो बालक के व्यक्तित्व का विकास अगर करता है तो जब तक वो उसकी आवश्यकताओं, रुचियों को, अभिवृत्तियों के बारे में नहीं जान लेगा, यानी बच्चे को जब तक वो सेंटर में रखकर नहीं शिक्षा देगा, तब तक ये संभव नहीं हो सकता था। क्लियर, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिए स्टेट टेट में क्या होता है, कभी भी DSSS, KVS, NVS कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाता है, परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है इनकी कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है, शिक्षक आते हैं, बालक आते हैं और पाठ्यक्रम आता है। तो याद रखिएगा जॉन डीवी ने क्या कहा था कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आता है। क्लियर, आगे चलते हैं हम, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है, यानी इसको देने से क्या क्या फायदे हुए हैं और इनका महत्व क्यों बढ़ गया है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है कि बच्चे को ध्यान में रखकर जब शिक्षा दी जाती है तो बच्चे के लिए बहुत ही सरल हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिपूर्ण हो जाती है। विषय वस्तु जो होती है वो और ही रुचिपूर्ण हो जाती है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को प्रधान मानते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है ना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जब बच्चे को ही सब कुछ समझा जाता है तो क्या होता है, शिक्षा का महत्व जब अपने आप तब बढ़ने लगता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। क्लियर, नेक्स्ट है, यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों के आत्माभिव्यक्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब क्लास में हम बच्चे के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा तो बच्चा क्या होगा, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कक्षा में बैठेगा। ठीक है, और वो चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, समझेगा, और जब वो इंटरेस्ट लेने लगेगा, यानी जब सक्रिय तरीके से बच्चा कक्षा में रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, परिचर्या में भाग भी लेगा, और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर जो आत्माभिव्यक्ति उसके अंदर की होगी उसके भी अवसर बढ़ जाएंगे, यानी वो अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो अभी हमने पीछे इस टॉपिक पे बात करी थी कि बालक की रुचियों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। अब बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। देखिए हमारा पहला पॉइंट जो है वो है बालकों को समझना। देखिए क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं में जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि बालकों को समझना। अब क्या होता है कि देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफलता लेनी है, अब हम बाल केंद्रित शिक्षण में ही ले लें, तो इसके लिए हम शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालकों को समझने की, यानी बालकों की जानकारी लेनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। और इसके अभाव में क्या होगा कि एक टीचर जो होगा वह बालकों की ना तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझ पाएगा और ना ही उनकी विशेषताओं को समझ पाएगा, और फिर क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बालकों पर शिक्षक के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का जो एक प्रभाव पड़ेगा वो अनुकूल ना हो के कैसा पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा। क्लियर, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकता को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे बालक आपको मिल जाएंगे जिनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, स्कूल में ही पूरी होती हैं। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण विधि। देखिए अभी तक तो हम बालकों को समझ लिए हैं, ठीक है, और जब हम बालकों को समझ लिए हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये चीज़ कि हम शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा हम अपनाएं।
जब बालकों की उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में पता चल जाएगा और महत्वपूर्ण कारकों के बारे में पता चल जाएगा, उनके जो दशाएं हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, वो कहाँ बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और कहाँ वो नहीं सीख पा रहे, जो सीखने का वक्र है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। तो इसके ज्ञान से शिक्षक बालकों को शिक्षण विधि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पाएगा, यानी बालकों को ऐसी शिक्षण विधियां वो देगा जो बच्चे के सीखने में सहायता कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन और परीक्षण। अब देखिए क्या होता है कि शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं होती, पहली बात है, ठीक है। अगर हम कह दें कि शिक्षण विधि अपनाकर ही बच्चे की जो समस्या होगी, यानी कि एक टीचर की जो समस्या होगी बच्चे के लिए, वो हल नहीं होगी। उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, परीक्षण भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो मूल्यांकन से क्या होता है कि बच्चे के जो उन्नति का पता चल जाता है, यानी कि शिक्षा की प्रक्रिया में जो बच्चा होता है या फिर जो शिक्षार्थी होता है, वो बार बार ये जानना चाहता है कि बच्चे ने कितनी प्रगति हासिल की, यदि और उन्होंने कितनी सफलता करी अपने पढ़ाने और ना पढ़ाने में, यानी सफलता और असफलता के दोनों के बारे में तब हमें पता चलेगा जब हम मूल्यांकन और परीक्षण करेंगे। ठीक है। तो देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, मूल्यांकन के तनाव एवं दुश्चिंतता को दूर करने के लिए ही वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में क्या जोड़ दिया गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोड़ दिया गया, जो क्या करता है, बालकों के इस प्रकार के तनाव एवं दुश्चिंतता को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE। ठीक है। तो अब आगे जो वीडियो बनेगा इस पे ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका CCE। अब CCE में क्या होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली होती है CCE, जिसमें क्या होता है, छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। बस एक लाइन में आप जान लीजिए कि CCE में बालकों के विकास के सभी पक्ष को शामिल किया जाता है। ठीक है। यह आप मान के चलिए कि एक बच्चे के विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। अब दोहरे उद्देश्य पर कैसे, ये एक उद्देश्य में मूल्यांकन और एक व्यापक रूप से सीखने की ओर मूल्यांकन और जो उसका व्यवहार होता है, दोनों इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मूल्यांकन और परीक्षण करना, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि बच्चा किस हद तक सीख रहा है, कहाँ उसे कठिनाई आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या होना चाहिए। देखिए समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है। यानी देखें क्या होता है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों को आधार मानकर हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय का पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। क्लियर। यानी पाठ्यक्रम बनाने में टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं और उसे सीखने की कौन सी क्रियाओं में सर्वोत्तम रूप से, कौन सी ऐसी मैं क्रिया करूं कि वो सर्वोत्तम रूप से उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। क्लियर। तो इस तरह देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर हो, ताकि बच्चे को बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाए, उसको बहुत मदद मिल पाए। क्लियर। फिर है आपका व्यवस्थापन एवं अनुसंधान यानी कि मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा व विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किसका सहारा लिया जाएगा, व्यवस्थापन एवं अनुशासन बना रहे। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, टीचर के ऊपर आएगी। देखिए कभी कभी कुछ शरारती बालकों में कुछ अच्छे गुण भी हमें दिखाई दे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें दबाने के बजाय क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लियर। तो जो बाल मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो ये टीचर को ये बतलाता है कि एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकते हैं। क्लियर। तो व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है कक्षा में। ठीक है। फिर हम लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रयोग एवं अनुसंधान यानी प्रैक्टिकल एंड रिसर्च क्या होता है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर भी उन्मुख करना चाहिए, यानी कि लेके जाना चाहिए।
क्योंकि नई नई परिस्थितियों में जब नई नई प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए बच्चा जो होगा वो खुद प्रयोग करेगा, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो बहुत ही लाभदायक होंगे। किसके लिए? टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्लियर? तो ये थी बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं, जिनको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। अब हम बात करते हैं, अब ये तो बात हो गई बाल केंद्रित शिक्षा की, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। अब हम चलेंगे प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो है वो पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का एक परिणाम है, और इसके लिए भी हम एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम याद करके चलेंगे, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी। इनका विशेष योगदान था प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में। क्लियर? तो प्रगतिशील का अर्थ क्या है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ही यही है कि बालक की शक्तियों का विकास हो। एक लाइन में आप समझिए कि प्रगतिशील शिक्षा में बालक की शक्तियों का विकास करने पर जोर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली, समस्या विधि प्रणाली, ऐसी शिक्षण पद्धतियों को भी अपनाया गया है। क्लियर? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी व मार्गदर्शक होता है। बिल्कुल, टीचर जो होता है वो सुविधादाता होता है। ठीक है? और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और बढ़ जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका हम प्रगतिशील में बाद में बात करेंगे। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट है, बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करें। टीचर का क्या योगदान है बाल केंद्रित में, कि वो मार्गदर्शन करे बच्चों का, और जो विभिन्न क्रियाकलाप है उनके बारे में सहायता करे। नेक्स्ट है, शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। टीचर को हमेशा ही सजग रहना चाहिए बच्चे के प्रति। शिक्षक का उद्देश्य केवल पुस्तक ज्ञान प्रदान करना मात्र ही नहीं होता, वरन बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य होता है बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना। ठीक है? अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। देखिए, बालक का एक टीचर जो होता है उसका मात्र इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो जो बुक में लिखा है वही बच्चे को समझा दे, बल्कि क्या होता है, बालकों का सर्वोत्तम विकास करना, समुचित विकास करना। क्लियर? और इसके लिए हमेशा शिक्षक को प्रयत्नशील रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना चाहिए कि बालक को क्या सिखाना है। बिल्कुल, बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के बारे में जब टीचर जान जाए तो वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले ले कि बच्चे को क्या सिखाना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक नन्हा सा बच्चा है, किताबों से घिरा हुआ है, यानी ये क्या क्या पढ़े, कंफ्यूज है बच्चा। ठीक है? सीडीपी पढ़े, मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े, जीके जीएस पढ़े, ईवीएस पढ़े, क्या पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले, क्या पढ़ ले, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। और आजकल के बच्चों का हाल भी यही होता है। हम सबको देखने को मिलता है कि बच्चा अपने से ज़्यादा वेट उसका क्या होता है, बैग का वेट होता है। ठीक है? तो बच्चा बहुत ही उलझा हुआ है। तो इसी के संबंध में आइए हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे को उसके अनुसार पढ़ाया जाए, उसकी इच्छाओं के अनुसार पढ़ाया जाए, उसकी अभिवृत्तियों के अनुसार पढ़ाए, उसको बिना बोझ के शिक्षा आप कह सकते हैं। ठीक है? उसके ऊपर कोई बोझ ना डाला जाए कि नहीं आपको आगे चल के बायो पढ़ना है, आगे चल के आपको सिविक्स पढ़ना है, आगे चल के आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वही बच्चा पढ़ेगा, यही कहता है कौन, प्रगतिशील शिक्षा। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का ही योगदान है, और इसका प्रगतिशील शिक्षा एक प्रभावशाली शिक्षा है। जब हम बच्चे को उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो एक शिक्षा का जो स्तर होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास करना। यदि बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट है इंग्लिश में पढ़ने में, तो उसको इंग्लिश ही पढ़ाया जाए। उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना है कि वो सारे सब्जेक्ट को कवर अप करे।
क्लियर। तो यानी कि इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसका चहुमुखी विकास करना और बालक की शक्तियों का विकास करना। क्लियर। आगे चलते हैं, हम प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर तरीके पर बल देती है। यानी कि ये क्या करती है कि जब कोई भी बच्चा जब करके खुद करेगा, खुद सीखेगा, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएगा। यानी लर्निंग बाय डूइंग का जो एक सिस्टम है वो यहाँ पे लागू हो जाता है। क्लियर। प्रगतिशील शिक्षा रचनात्मक विधियों पर आधारित है। अब जैसे जो बच्चा, कोई बच्चा होता है आर्ट में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर लेता है, तो उसमें यानी कि रचनात्मक विधियों पर भी ये आधारित है। ठीक है। और प्रगतिशील शिक्षा सामूहिक कार्य पर बल देती है। क्लियर। यानी कि बच्चे जब समूह में रहकर सीखते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है सामूहिक कार्यों पर भी बल देती है। यह शिक्षा रट्टा मारने को खत्म करती है। अब जब बच्चे समूह में सीखेंगे, ठीक है, और रचनात्मक तरीके से सीखेंगे, तो बच्चे की जो रोट पद्धति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा केवल उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल देती है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि बच्चे का उद्देश्य नहीं पूर्ण हो रहा है, बल्कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा जो है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा जीवन पर्यंत अधिगम पर बल देती है। यानी जो कुछ भी करता है बच्चा सीखते जाता है, ऐसा नहीं है कि सीखना उसका कभी खत्म होता है। यानी ये अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह शिक्षा स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें बच्चे की जब रुचियों के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार उसको सिखाया जाता है, तो क्या होता है कि इसमें जो है बच्चा फ्री होता है, उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा वही वो सीखेगा, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा समस्या समाधान पर ज्यादा बल देती है। ठीक है। यानी जब प्रॉब्लम होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा उस पे ये ज्यादा बल देती है। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु पर ज्यादा बल देती है। ठीक है। यानी कि विषय वस्तु पर ज्यादा बल कौन देती है? प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है। तो आज के सेशन में आपने देखा कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है, और एक जो टीचर होता है उसकी भूमिका क्या होती है। तो जितने भी मेन टॉपिक थे, उम्मीद करती हूँ कि वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आज के सेशन से। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर खाली उसमें रहेंगे। ठीक है। ताकि आप एक आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रह जाएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।